वेलकम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो इशू ऑफ डिवेंचर के जो मेन बातें होती है उन मेन बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो डिवेंचर होता है ये लैटिन भाषा के शब्द डेबर से निकला है, जिसका मतलब होता है टू ओ, यानी कर्ज लेना। तो कंपनी क्या करती है कि पब्लिक से कर्ज लेती है, तो कर्ज लेने के लिए बदले में कंपनी को कुछ सिक्योरिटी या सर्टिफिकेट जारी करना पड़ता है, तो उसको डिवेंचर कहते हैं। डिवेंचर और शेयर में ये अंतर है कि डिवेंचर पे फिक्स रेट पे इंटरेस्ट लौटाए जाते हैं और एक निश्चित समय 5 साल 6 साल बाद लौटा दिए जाते हैं। ठीक है, फिर पेपर में आता है कि जो इशू वो जो डिवेंचर होता है इसको बैलेंस शीट में कहाँ शो किया जाता है, तो इसको बैलेंस शीट में जो इक्विटी या लायबिलिटी होता है उसका एक पार्ट होता है नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर एक सब हेड होता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग, तो उसके अंदर ये दिखाया जाता है डिवेंचर को। ठीक है, तो डिवेंचर एक क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, यानी नॉन करंट लायबिलिटी भी है। ठीक है, डिवेंचर जो कंपनी जारी करती है तो वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दर्शाना होता है कि कंपनी जो है डिवेंचर जारी कर सकती है या नहीं। तो कंपनी जो होती है वो डिवेंचर जो होती है लमसम जारी कर सकती है, इंस्टॉलमेंट पे जारी कर सकती है, कैश के लिए भी जारी कर सकती है, और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो ऐसे ऐसे वो जारी कर सकती है। तो कंपनी जो है जैसे कि पार पे जारी कर सकती है। पार का मतलब जैसे 100 रुपये का डिवेंचर है, मतलब कंपनी को मान लो 1 लाख रुपए चाहिए, तो कंपनी ने 100 रुपये के डिवेंचर बना दिए, तो 100 रुपये आपका एक डिवेंचर का दाम क्या हो गया, एक डिवेंचर का दाम 100 रुपये हो गया। तो 100 रुपये का है तो 100 ही रुपये में जारी करना, तो इसको पार कहते हैं। 100 का है तो बढ़ा के बेचना, यानी 105 में बेचना, तो प्रीमियम हो गया। और डिवेंचर को कंपनी डिस्काउंट पे भी जारी कर सकती है। जैसे 100 रुपये का शेयर है तो 5 रुपये डिस्काउंट हो गया, तो 95 रुपये में जारी कर सकती है। प्रीमियम में क्या होता है कि 5-10 रुपये एक्स्ट्रा लेती है। जैसे 100 रुपये का डिवेंचर है तो 105 रुपये एक्स्ट्रा लेती है। ठीक है, गुडविल के। और प्रीमियम और पार पे जारी करती है, यानी 100 का है तो 100 में जारी करती है। ठीक है, इसके अलावा हमें पढ़ना है यहाँ पे, देखेंगे इसकी जनरल एंट्री कैसे कैसे करना है। फिर हम सीखेंगे कि इशू डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब डिवेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए भी जारी करती है, एक तो कैश के लिए भी जारी करती है, एक हो गया फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए भी जारी करती है। ठीक है, फिर एक हो गया कि कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए जारी करती है, एक होता है वेंडर को जारी करती है कुछ बिजनेस या सेट्स खरीदने के बदले में। फिर हमें जनरल एंट्री सीखनी है कि इशू डिवेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। जनरल एंट्री सीखेंगे इशू डिवेंचर का रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रिडम्पशन उस पार पे किया जा रहा है या प्रीमियम पे किया जा रहा है। फिर एक होता है डिवेंचर का इंटरेस्ट, तो ये चीज़ें ना हमें पढ़नी है। ठीक है, तो एक तो लमसम पे जारी करती है, तो लमसम की जनरल एंट्री देखेंगे। तो लमसम में की जनरल एंट्री इधर मैंने लिख रखी है। कंपनी जो होता है ना अपने जो डिवेंचर जारी करती है वो लमसम पे करती है। लमसम का मतलब हुआ कि जैसे 100 रुपये के डिवेंचर है तो 100 ही रुपये पे जारी करना। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, इकट्ठा पैसा मांग लेती है इसमें कंपनी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो मान लो पार पे जारी की है तो यही एंट्री होगी, लेकिन मान लो प्रीमियम पे जारी करी है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो प्रीमियम के जो पैसे होते हैं यहाँ पर भी टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चले जाते हैं। ठीक है, तो 5 रुपये यहाँ जाएंगे। परसेंटेज डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू 100 रुपये दिखाएंगे, और टोटल डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 105 आएगा तो 105 रुपये वहाँ दिखाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में भी 105 रुपये दिखाएंगे। ठीक है, एक होता है कि जैसे डिस्काउंट पे जारी करना। डिस्काउंट में क्या होता है कि 100 रुपये का शेयर है तो 5 रुपये छूट देनी, 95 रुपये में मान लो जारी किया है। जब 95 रुपये में जारी करती है तो जनरल एंट्री क्या होगी, तो पहली होगी बैंक अकाउंट डेबिट 95 रुपये से टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 95 रुपये, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95 रुपये। फिर यहीं पर एक एंट्री खोलनी पड़ेगी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट
टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। तो डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट यहाँ करेंगे और टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट 100 रुपये से 5 रुपये यहाँ आ जाएंगे, 95 रुपये यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा कंपनी जो होती है लमसम भी जारी कर सकती है डिवेंचर को, या फिर इंस्टॉलमेंट पे किस्तों पे जारी कर सकती है। अब देखेंगे किस्तों पे जारी करती है इंस्टॉलमेंट तो क्या जनरल एंट्री करती है। तो पहली जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आने की। इंस्टॉलमेंट का मतलब समझ लेते हैं, जैसे 100 रुपये का डिवेंचर है तो उसको कंपनी जो होती है ना छोटे छोटे भागों में मांगती है। जैसे एप्लीकेशन के समय जैसे शेयर में होता था, पहले एप्लीकेशन पे मांग लो 30 रुपये मांग लिए, फिर अलॉटमेंट पे मान लो 30 रुपये मांग लिए, फिर हो जाता है कि जैसे फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। ठीक है, तो मान लेते हैं फर्स्ट कॉल पे 20 रुपये मांग लिए और फाइनल कॉल पे 10 रुपये, ऐसे। तो 30 30 60 20 80 और इसको भी 20 मान लो। ठीक है, तो हो गया 100। तो ऐसे मांगती है कंपनी। ठीक है, तो पहली एंट्री करेंगे पैसा आने की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो याद रखना डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो पैसा आने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट को डेबिट करके ट्रांसफ़र कर देंगे टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। शेयर वाले चैप्टर में हम यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट लिखते थे, यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, फिर डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर आगे सेकंड फाइनल कॉल भी ऐसे ही होगा। यानी पहली बार पैसा आने पे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन लिखना है और फिर से ट्रांसफ़र करने की एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर लिखना है। लेकिन जब अगली अलॉटमेंट के पैसे मांगे जाएंगे तो पहले आने से पहले पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, यानी पहले पैसे ट्रांसफ़र करने फिर पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे हो सकता है कि हमने डिस्काउंट पे जारी किए हों, प्रीमियम पे जारी किए हों, उस हिसाब से यहाँ पे ये एंट्री बदल सकती है। ठीक है, हो सकता है कि एक्स्ट्रा पैसा आया हो। ठीक है, तो बिल्कुल शेयर वाले चैप्टर की तरह यहाँ भी ठीक करना होगा। अब मान लो यहाँ पे कुछ पैसे अलॉटमेंट पे नहीं आए हैं तो हम क्या एंट्री करेंगे। तो हम एंट्री करेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, और जो पैसे नहीं आए हैं तो कॉल्स इन एरियर्स का खाता खोल के डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा नहीं हूँ मैं। तो जैसे मान लो कुछ पैसे नहीं आए तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। और हो सकता है किसी के अगले कॉल के पैसे भी एडवांस आ गए हों, तो एडवांस आने के लिए कौन सा खाता खोलेंगे, तो कॉल्स इन एडवांस का खाता खोलेंगे। ठीक है, तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि कई बार हमने मान लो डिस्काउंट पे जारी किया है। अब ऐसे समझ लो जैसे 100 रुपये का था डिवेंचर, तो हमने एप्लीकेशन पे 20 मांगे, अलॉटमेंट पे 60 मांगे और इस पर 15 रुपये डिस्काउंट पे जारी किए हैं, यानी 45 रुपये का मान लो जारी किया है और 20 रुपये यहाँ मांगे। तो अलॉटमेंट के समय ही आपको फिर डिस्काउंट की एंट्री करनी है। तो ऐसी एंट्री करनी पड़ेगी। पहले तो ये वाली डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 45 रुपये से और डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट 15 रुपये से और 2% डिवेंचर 60 रुपये से। तो ये एंट्री करनी होगी। ठीक है, अब मान लो ऐसी प्रीमियम पे जारी किया हो तो ज़्यादातर प्रीमियम के पैसे ना आपको अलॉटमेंट के समय ही दिखाने हैं। तो मान लो 100 रुपये का डिवेंचर है तो 20 रुपये एप्लीकेशन में मांगे, 60 और 10 रुपये यानी 70 रुपये हमने अलॉटमेंट पे मांगे और फर्स्ट कॉल पे हमने 20 रुपये मांगे। तो पहले इसकी एंट्री समझ ही गए होंगे, तो इसकी एंट्री की बात कर लेते हैं प्रीमियम की। तो हम एंट्री करेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो मान लो 60 रुपये यहाँ दिखा देंगे, 10 रुपये यहाँ दिखा देंगे, 70 रुपये यहाँ दिखा देंगे। ठीक है, तो ऐसे एंट्री करना पड़ेगा। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चेंज होती रहेंगी जनरल एंट्री। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट यहाँ भी खुलेगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट यहाँ भी खुलेगा। फॉर फीचर इसमें होगा नहीं। ठीक है, और ये रीइशू भी इसमें होगा नहीं क्योंकि ये शेयर से अलग होता है। ठीक है, तो इसमें एक बात और सुन लेना है, जैसे हमारे पास ना जैसे शेयर वाले चैप्टर की तरह हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन भी आ सकता है। ठीक है, डिवेंचर होल्डर में ज़्यादा पैसे भेज सकते हैं तो ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, फुल सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। ठीक है,
तो ओवर सब्सक्रिप्शन में जो पैसे आएंगे तो पर्सन के अनुसार या तो रिजेक्ट कर देंगे या फिर उसे प्रो राटा पे जारी करेंगे या फिर कंबाइन यानी दोनों कर लेंगे, यानी कुछ को रिजेक्ट कर देंगे कुछ को प्रो राटा पे लोड कर देंगे। तो हमें ऐसे भी जारी करना होता है, ठीक है। तो अब तक हमने बात कर ली कि जो लमसम पे अगर जारी किया जाता है तो ये 2 एंट्री होती है, और इंस्टॉलमेंट पे जारी किया जाता है तो फिर ये ऐसे ऐसे 2-2 के जोड़े में एंट्री चलती है। पहले बैंक से पैसे आने की, फिर ट्रांसफ़र करने की, फिर ट्रांसफ़र करने की, बैंक में डालने की, फिर ट्रांसफ़र करने की, बैंक में डालने की, ऐसे एंट्री चलती है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि जो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट है या डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट है, ये सब पर्सनल अकाउंट होते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अभी हमने बात कर लिया कि अगर हम लमसम पे जारी करें और इंस्टॉलमेंट पे जारी करें तो क्या एंट्री होती है। अब हम बात करेंगे कि इशू ऑफ डिवेंचर टू द वेंडर, ठीक है। वेंडर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मान लो ये वेंडर है, तो वेंडर से हमने मान लो असेट्स खरीदा है, तो असेट्स खरीदा है तो एंट्री होगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। और फिर वेंडर को अगर हम डिवेंचर जारी करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 2% डिवेंचर अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो हमने पार पे ही जारी किए हैं तो ये एंट्री हो जाएगा। प्रीमियम पे जारी किए होते तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। और अगर हमने डिस्काउंट पे जारी किए होते तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाता, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें देखना पड़ता है। अब मान लो हमने किसी का पूरा बिजनेस ही खरीद लिया है तो एंट्री होगी असेट्स अकाउंट डेबिट या सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट और टू वेंडर अकाउंट। और मान लो कि अगर हमने ये लायबिलिटी और ये जो वेंडर अकाउंट में जो परचेज कंसिडरेशन पे हमने तय करके लिखा है, इन दोनों को जोड़ो और फिर ये असेट्स को देखो। तो मान लो असेट्स कम आ रहा है और ये क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो ये ज़्यादा आ रहा है और ये कम आ रहा है, तो ये पैसा गुडविल में चला जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका सेट ज़्यादा हो और ये दोनों का टोटल कम हो, तो वो पैसे आपके कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना है कि अगर हमने कोई सौदा किया है, खरीदा है एसेट, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा और लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे और परचेज कंसिडरेशन से वेंडर के नाम को क्रेडिट करेंगे और इन दोनों का टोटल करेंगे। देखेंगे इन दोनों का टोटल अगर इससे क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो जितने पैसे यहाँ पे कम पड़ रहे हैं वो गुडविल में जाएंगे। अगर वो ज़्यादा है और ये दोनों कम है तो फिर कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा पैसा, ठीक है। फिर हम डिवेंचर जारी करने की एंट्री करेंगे। तो वेंडर अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट। अगर हमने मान लो 100 रुपये देने हैं वेंडर को, तो 100 ही रुपये दिया तो 100 के जारी कर देंगे। कई बार क्या होता है कि देने 100 हैं और हमने डिस्काउंट पे जारी किया, तो फिर डिस्काउंट और 100 डिवेंचर डेबिट हो जाता है। तो मान लो 100 का है, 10 रुपये डिस्काउंट हो गया, तो हम यहाँ पे 90 रुपये लिख देंगे और यहाँ 10 रुपये लिख देंगे, ठीक है। 100 नहीं लिखेंगे और यहाँ 100 लिखेंगे। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमने प्रीमियम पे जारी किया हो, तो वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 2% डिवेंचर हो जाएगा और जो प्रीमियम के पैसे वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चले जाएंगे। तो मान लो 100 रुपये के डिवेंचर थे, हमने प्रीमियम 10 रुपये जारी किया है। मान लो वेंडर को देने हैं 100 रुपये, ठीक है। तो हमने प्रीमियम पे जारी किया है 10%। तो अब इसको कैसे देना पड़ेगा पैसे, तो 100 रुपये इसको देने हैं, तो एक शेयर के 110 रुपये हो गए। तो इसको काट के फिर यहाँ पे जो पैसा आएगा वो परसेंटेज डिवेंचर में आ जाएगा, जो कि 100 नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा, और जो बचे हुए पैसे यहाँ आ जाएगा। तो मान लो 91 रुपये यहाँ आ जाएगा, 9 रुपये यहाँ आ जाएगा, तो हो गए 100 रुपये, ठीक है। ऐसे एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिवेंचर को शेयर इशू करना। फिर ऐसे ही हमारे को पढ़ना है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर डिवेंचर जारी करना। क्या होता है, कंपनी को मान लो लोन चाहिए होता है बैंक से, तो बैंक को मान लो हमें लोन लेने के लिए कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो मान लो हमने बिल्डिंग, फर्नीचर या स्टॉक या कोई असेट्स गिरवी रख दिया, तो उसे प्राइमरी सिक्योरिटी कहते हैं। और वही इतना भी अगर कम पड़ जाता है लोन लेने के लिए, तो कंपनी को कई बार अपने डिवेंचर भी गिरवी रखने पड़ते हैं बैंक के पास, वो भी बिना मोहर लगाए, ठीक है। तो ऐसे जो डिवेंचर हमने जो बिना पब्लिक को जारी करे हुए इन बैंकों के पास जमा कर रखे हैं, तो इसको जमा करके हम जो लोन लेते हैं तो इसको कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट या सेकेंडरी सिक्योरिटी। और इसी को जब हम जमा करते हैं बैंकों पे, इसे कोलेटरल सिक्योरिटी पे इशू करना कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जब
इसके अंदर हमें दो मेथड सीखना है। एक होता है कि इग्नोर करना, यानी एक जब ये जारी किए तो इसकी जनरल एंट्री नहीं करना, ठीक है, यानी जनरल एंट्री को नहीं करना। और एक होता है कि जनरल एंट्री करना। तो पहले तो हमने लोन लिया, तो लोन लेने के लिए पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। और दूसरा जो हमने जारी करने के लिए हमने जो डिबेंचर गिरवी रखे हैं तो उसकी एंट्री करना। तो पहला केस है कि उसके अंदर एंट्री नहीं की जाती है, सिर्फ ये लोन आने की एंट्री है, लेकिन सिक्योरिटी परसेंटेज डिबेंचर जारी करने की एंट्री नहीं आती है। तो फिर नहीं आती है तो उसको फिर बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाता है, पेपर में आता है। तो बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है डिबेंचर जारी करना, तो उसके अंदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब लॉन्ग टर्म बोरोविंग का पार्ट होता है, ठीक है। और फिर बैंक का लोन लिख देंगे, बैंक से लोन लिया 10 लाख का, और यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लाइन लिखते हैं, यहाँ जगह नहीं थी, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं कि सिक्योर बाय इशू ऑफ 10% या जितने परसेंट डिवेंचर हो ऑफ रुपीज डैश इच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। दोबारा सुनेंगे, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ डैश परसेंटेज डिवेंचर ऑफ रुपीज डैश इच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं। तो दूसरा मेथड एक होता है कि पहले लोन लेने की एंट्री हो गई, अब दूसरा होता है कि हमें जनरल एंट्री करना होता है। तो उसके लिए हम डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं और उसे डेबिट कर देते हैं। तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। तो मान लो हमने 15 लाख के डिवेंचर जारी किए हैं, तो इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं। तो बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी बनाएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोविंग दिखाएंगे, उसके अंदर बैंक का लोन दिखाएंगे, 10 लाख का हमें लोन मिला है, और हम लिख देंगे कि परसेंटेज डिवेंचर 15 लाख के जारी किए हैं, और घटा देंगे डिवेंचर सस्पेंस को 15 लाख से ही घटा देंगे। तो ये अपने आप नील हो जाएगा, तो 10 का 10 ही लाख रुपये बैलेंस शीट में शो होगा। तो बस यहाँ पे अंतर ये है कि ऊपर वाले में हमने इसके बारे में डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट या शो ही नहीं किया था डिवेंचर, लेकिन यहाँ पर हमें ना परसेंटेज डिवेंचर भी शो करना है और उसमें डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट घटा के नील कर देना है, और स्टेटमेंट भी लिखना है, सिक्योर बाय इशू ऑफ 10% डिवेंचर ऑफ रुपीज डैश इच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो ऐसे हमें इसको शो करना होता है, ठीक है। अब मान लो कि हम इस लोन को जब 4 साल 5 साल बाद जब चुका देंगे, तो चुका देने पे क्या एंट्री करेंगे, तो डिवेंचर परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट कर देंगे, ठीक है। तो अब तक हमने ये वेंडर भी पढ़ लिया, कोलेट्रल सिक्योरिटी भी पढ़ ली। अब ये दो टॉपिक रह गया है, इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, और एक होता है डिवेंचर इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है कि इशू ऑफ डिवेंचर एज ए पॉइंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। मतलब डिवेंचर को जारी करते हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि रिडम्पशन करते समय मतलब रिडम्पशन का भी ध्यान रखना होता है। जैसे मान लो एक कंपनी है, इसने 5 साल के लिए इस डिवेंचर होल्डर से पैसे लिए, तो 5 साल बाद इसको वापस करना है, तो पहले ही एग्रीमेंट हो जाता है कि हम आपको इशू कर रहे हैं पार पर, या तो प्रीमियम पे या तो डिस्काउंट पे, लेकिन जो रिडम्पशन करेंगे वो या तो पार पे होगा या प्रीमियम पे होगा, ये पहले ही बताना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर 6 केस बनते हैं। हो सकता है कि पर्सन हो इशू डिवेंचर रिडम्पशन एट पार, या हो सकता है इशू डिवेंचर एट पार और रिडम्पशन एट प्रीमियम। हो तो दो तो ये हो गए। फिर ऐसे ही हो सकता है इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम और रिडम्पशन एट पार, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम रिडम्पशन एट प्रीमियम, तो 2 ये हो गए। ऐसी इशू ऑफ डिस्काउंट ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर ऑफ डिस्काउंट और फिर रिडम्पशन एट पार, या इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट पार, प्रीमियम। तो ऐसे कुल मिला के आपके 6 केस होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ना सारी एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है। पहले तो पैसे आने की एंट्री होगी जब भी हम इशू करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो मान लो अभी हमने पार पे जारी किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, मान लो हमने लमसम एंट्री कर रहे हैं तो सीधा 100 रुपये आ गए, ठीक है। फिर इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, तो मतलब हम पार पे ही मान लो कर रहे हैं, तो रिडम्पशन भी पार पे कर रहे हैं, तो एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, तो 100 रुपये की एंट्री होगी, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कि इशू डिवेंचर एट पार हमने पार पे जारी किया है, लेकिन हमें रिडम्पशन प्रीमियम पे करना है, यानी भविष्य में 10 रुपये और रख देना है। मान लो 100 रुपये का शेयर है, तो प्रीमियम पे 10 रुपये और देना है। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा तो 100 ही आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपये, और डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 100 रुपये,
अब क्योंकि भविष्य में हमें क्या करना है, 10 रुपये एक्स्ट्रा लौटाना है, तो उसके लिए तैयारी करेंगे हम आज ही। तो हानि की तैयारी करने के लिए हम एक अभी से इसकी लॉस की एंट्री करेंगे। तो इसके लिए हम लिख देंगे लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट। तो ये किस तरीके का लॉस है, तो ये भी ध्यान रखना है, कैपिटल लॉस है, ठीक है। अब क्योंकि भविष्य में 10 रुपये भी देना है, तो हम एंट्री करेंगे किस लिए दे रहे हैं, प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर। तो 10 रुपये यहाँ दिखा देंगे, तो 10 और 100 110, और यहाँ पे 100 दिखा देंगे और यहाँ पे 10 दिखा देंगे, हो गया 110 110, ठीक है। ऐसे ही हो सकता है कि हमने प्रीमियम पे जारी किया हो, चुकाने हो पार पे, या प्रीमियम पे जारी किया हो, चुकाने हो प्रीमियम पे ही, ठीक है। तो उस केस में भी ये थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने प्रीमियम पे जारी किए हैं, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे। हमने प्रीमियम पे जारी किए तो 10 रुपये और आएगा, ठीक है। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट में 10 आ जाएगा, और मान लो हमें पार पे चुकाना है, तो हमें चुकाना है सिर्फ 100। तो क्योंकि 10 रुपये प्रीमियम के आए हैं, तो इसीलिए अब 10 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे हो सकता है कि हमने प्रीमियम पे जारी किए हों और प्रीमियम पे ही चुकाने हों। तो यहाँ पर हमारे पास प्रीमियम पे जारी किए थे तो 110 आएगा, फिर यहाँ 110 लिख देंगे, ठीक है। अब ये 10 रुपये एक्स्ट्रा किस लिए प्रीमियम के, तो प्रीमियम की यहाँ लिख देंगे। अब क्योंकि भविष्य में 110 चुकाना है, तो 10 रुपये की हानि को लॉस ऑन इशू डिवेंचर के नाम से लिख देंगे, और फिर प्रीमियम की हानि है तो प्रीमियम रिडक्शन को क्रेडिट कर देंगे। तो ये आपका एंट्री पूरा हो जाएगा। ऐसी डिस्काउंट पे जारी करना होगा, तो डिस्काउंट हानि है तो डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एंट्रियाँ होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको पढ़ना है डिवेंचर इंटरेस्ट, ठीक है। तो इससे पहले एक चीज़ और, अब जैसे मान लो यहाँ पे ये डिवेंचर जारी करने में लॉस हो गया या डिस्काउंट का हानि हो गया, तो इस हानि को हर साल कहाँ पे राइट ऑफ किया जाता है, तो इसको राइट ऑफ किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट या डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब क्या है कि जो डिस्काउंट और लॉस दोनों साथ साथ हो रहे हो, तो डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट को काट के आप इसके पैसे इसी में जोड़ लिया करो, लॉस ऑन इशू डिवेंचर में, ठीक है। अगर पर्सन में पहले से हमारे पास कोई कैपिटल रिजर्व पड़ा हो, सिक्योरिटी पे रिजर्व पड़ा हो, या गुड या जनरल रिजर्व पड़ा हो, तो इन पैसों से इसे राइट ऑफ किया जाता है। अगर हमारे पास ये पैसे नहीं है, कैपिटल रिजर्व नहीं है, सिक्योरिटी पे रिजर्व नहीं है, जनरल रिजर्व नहीं है, तब इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ किया जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। एक है आपका अब डिवेंचर पे इंटरेस्ट की एंट्री। तो डिवेंचर पे जब हम इंटरेस्ट देते हैं तो उसकी क्या एंट्री होती है, ठीक है। मान लो ये 1 अप्रैल 2020 है, हमने 20,000 डिवेंचर 9% वाले 100 रुपये वाले जारी किए थे, तो हमें 6 महीने बाद ही इंटरेस्ट देनी है, फिर 6 महीने बाद इंटरेस्ट देनी है, ठीक है। ऐसे पर्सन में दिया रहता है। तो 30 सितंबर को हमें पहले इंटरेस्ट देनी है। तो इसको गुना करने के बाद और इसका 6 महीने का पैसा निकालने के बाद जितना भी पैसा आ रहा है, तो उस पैसे को हमारी कंपनी को देना होता है। तो हमारी कंपनी डिवेंचर होल्डर को पैसा देती है। तो पहले क्या होता था, कंपनी डिवेंचर होल्डर को दे देती थी, और वो डिवेंचर होल्डर उसमें से 10% या जितने भी परसेंट टैक्स दे देता था गवर्नमेंट को। तो मान लो हमने 100 रुपये डिवेंचर होल्डर को दिए, तो डिवेंचर होल्डर उसमें से 10% यानी 10 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स देता था। लेकिन अब सिस्टम चेंज हो गया है। अब कंपनी क्या करती है कि वो 90% डिवेंचर होल्डर को दे देती है, और 10% काट के वो 10% गवर्नमेंट को टैक्स दे देती है। तो उस टैक्स का नाम होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी TDS पेबल बोलते हैं इसके, ठीक। इसके लिए हम TDS पेबल अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी देखो, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, और फिर मान लो 100 रुपये का इंटरेस्ट है, तो 90 रुपये डिवेंचर होल्डर को दे देगी, और 10% TDS के काट लेगी, और TDS पेबल अकाउंट। और जब पैसे भरेगी इनके, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डिवेंचर होल्डर को दे देगी, और फिर TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और फिर साल के एंड में डिवेंचर इंटरेस्ट को राइट ऑफ भी करना होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। फिर कई बार पेपर में आता है कि जैसे डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बनाने को बोल देता है, तो अभी ये जनरल एंट्री की है कि डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू TDS। तो इसी तरह हम लिख देंगे टू डिवेंचर होल्डर टू TDS।
फिर डिवेंचर होल्डर को हम पेमेंट कर रहे हैं और फिर TDS की पेमेंट कर रहे हैं, तो ये तो यहाँ आएगा नहीं। फिर ये जो इसको राइट ऑफ कर रहे थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो 100 रुपये से ये और 100 रुपये से ये, तो ये खाता ये पूरा पट्टम हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरीके से पेपर में कोई भी अकाउंट बनाने को आ सकता है। हो सकता है कि पेपर में आ जाए डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बनाओ, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बनाओ, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट बनाओ, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट बनाओ। तो आप जनरल एंट्री को देखते हुए ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक दो बात का और ध्यान रखना है कि जैसे डिवेंचर इंटरेस्ट जो होता है पेपर में 1 नंबर का पूछता है ये किस तरीके के खर्चे हैं, तो ये फाइनेंशियल कॉस्ट के खर्चे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल कॉस्ट के खर्चों में आता है डिवेंचर इंटरेस्ट, ठीक है। और इसे कहाँ पे राइट ऑफ किया जाता है, तो इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर साल डेबिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। तो जनरल एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। और ऊपर हमने भी पढ़ा था कि जो लॉस या डिस्काउंट से हानि होती है उसको कैसे राइट ऑफ करते हैं। उसके लिए पहले हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट होगा तो उससे राइट ऑफ करते हैं, या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से करते हैं, या जनरल रिजर्व अकाउंट से करते हैं, या ये सब ना रहने पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट करते हैं। अगर कुछ पैसा इससे यूज होता है तो कुछ इससे यूज़ कर लेते हैं, फिर जो बचता है वो इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इससे भी राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। इस सब का बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने लगभग आपको ये सारा टॉपिक करा दिया। ये पार पे जारी करना, प्रीमियम पे जारी करना, डिस्काउंट पे जारी करना, कोलेटरल सिक्योरिटी पे डिवेंचर जारी करना, वेंडर को जारी करना, और इशू डिवेंचर की एंट्री करना, रिडप्शन और डिवेंचर के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, ठीक है। और डिवेंचर का इंटरेस्ट अकाउंट बनाना, ठीक है। तो और डिवेंचर इंटरेस्ट की